नमस्कार, चलिए सुनते हैं कहानी असली तीर्थ। अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी खत्म करके घर लौटे बिरजू ने देखा कि बाहरी दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ उसकी राह देख रही थी। अंदर आकर हाथ मुंह धोकर दोनों ने भोजन किया तो माँ ने उसे प्रसाद देते हुए कहा, आज गली के मोड़ वाली सुमन भी वैष्णो देवी मंदिर दर्शन कर आई। बस एक मैं ही हूँ जो कोई तीर्थ करने नहीं गई। माँ की ये बातें सुनकर बिरजू मन महसूस कर रह गया। दरअसल गली में जब से पड़ोस में रहने वाली आंटी जी और उनके बच्चे अमृतसर गुरुद्वारे दर्शन करके आए थे, माँ भी जिद किए बैठी थी कि उसे भी ऐसे ही किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है। वैसे बिरजू भी अपनी माँ की इच्छा पूरी करने की तैयारी में लगा हुआ था। बीते कुछ महीनों से अपने सिक्योरिटी सुपरवाइजर से वह कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी की बात भी कर चुका था ताकि वो भी माँ को किसी तीर्थ स्थल की यात्रा करवा सके और इन एक्स्ट्रा ड्यूटी से आने जाने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो सके। उसके कंपनी सुपरवाइजर ने उसे बताया था कि जल्दी कंपनी सभी सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी बढ़ाकर देने वाली है और पिछले कुछ दिनों से वह एक्स्ट्रा ड्यूटी भी कर रहा था, जिसके चलते वह सुबह 5 बजे निकल जाता था तो रात को 11 बजे तक लौटकर ही घर आया करता था। आज वो बहुत खुश था। वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपनी माँ को खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उसकी सैलरी बढ़ गई है और आज की एक्स्ट्रा ड्यूटी मिलाकर और कुछ जोड़े हुए पैसे मिलाकर उसके पास लगभग 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ चुपचाप टीवी चलाकर बैठी हुई है। वह खुशी से उनके गले में अपनी बाहों को डालकर बोला, माँ, आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिख रही है। हम भी अगले हफ्ते ही जहां आप कहोगी वही तीर्थ स्थल पर चलेंगे। चाहो तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब मेरे पास 10,000 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। माँ ने बिरजू की बात सुनकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दी, पर उनकी मुस्कान में वो खुशी और वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो अक्सर वो दूसरे के जाने पर स्वयं के जाने को सोच कर उठती थी। क्या हुआ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ भला, मैं ठीक हूँ, माँ बोली। फिर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रही हो? इतने समय से आप ही तो जिद लिए बैठी हुई थी कि मुझे भी किसी तीर्थ स्थल पर दर्शन करने जाना है, और आज जब मौका आया तो आपके चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू बेकार में चिंता मत कर। नहीं माँ, कोई तो बात जरूर है, बताओ ना माँ। देखो, घर में हम केवल 2 ही लोग हैं। अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं आपसे ही कहूँगा ना, ताकि उस परेशानी का कोई हल निकल सके। और यदि आप परेशान हो तो मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी माँ? कहो ना माँ, क्या बात है, तुम क्यों इतनी उदास हो? बिरजू की बातें सुनकर माँ ने एकटक उसकी ओर देखा और फिर बोली, बिरजू, मैं सोच रही हूँ कि भगवान तो सभी जगह एक ही है, तो बेकार इतनी दूर जाकर। माँ की अधूरी बात से ही बिरजू समझ गया कि माँ के मन में जरूर कुछ चल रहा है। वह उसके हाथों को सिर पर रखकर बोला, क्या हुआ माँ, बताओ मुझे। बिरजू, आज गांव से रामू लौट कर आया तो बता रहा था, तुझे याद है तेरे केशव चाचा? हमारे मुसीबत के वक्त हमारी बड़ी मदद की थी उन्होंने। अब वो तो रहे नहीं। अगले महीने उनकी बेटी की शादी है। सोचती हूँ कि एक अकेली माँ कैसे इतना कुछ कर पाएगी, इसलिए वापस गांव चली जाऊं, उन्हें कुछ पैसे की मदद भी कर दूं, माँ कहते हुए झिझक रही थी। बिरजू ने माँ के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और कहा, माँ, आपका उस तीर्थ से इस तीर्थ जाने का फैसला सही है। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब कहते हुए आप इतना झिझक क्यों रही हैं। माँ, इस दुनिया में बेटी के कन्यादान से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। और हाँ माँ,
मैं अपने कंपनी सुपरवाइजर के पास अगले महीने अपनी छुट्टी की अर्जी लगा देता हूँ। आखिर बहन की शादी में उसके भाई का होना भी तो जरूरी है कि नहीं, कहकर बिरजू हंसने लगा। मगर बेटा, तुमने इतने दिनों तक डबल ड्यूटी करते हुए मेहनत की और अपनी बचत, माँ ये बचत, ये डबल ड्यूटी, सब कुछ अपने परिवार के लिए ही तो की थी मैंने। अब खर्च चाहे माँ की तीर्थ यात्रा में हो या बहन की शादी में, है तो परिवार ही ना। बिरजू की बात सुनकर माँ ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे ढेरों आशीर्वाद देते हुए उसके माथे को चूम लिया। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी चांद की चांदनी। एक गांव में नंदराम अपनी पत्नी सुनंदा और बेटी खुशबू के साथ रहता था। नंदराम के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती किया करता था। पास ही में उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी थी जिसमें वे सब रहते थे। एक दिन शाम के समय घर के आंगन में तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। खुशबू अपनी माँ के साथ सोती थी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी। खुशबू बोली, माँ, हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? गांव के अधिकतर घरों में लाइट होती है। सुनंदा बोली, बेटी, एक दिन हमारा भी पक्का मकान होगा, तब उसमें लाइट लग जाएगी। अभी देखो, लाइट ना होने के कितने फायदे हैं। एक तो हम दिन में सारा काम निपटा लेते हैं, जैसे दिन में ही खाना बनाकर खा लेते हैं, इससे सेहत सही रहती है। दूसरा, हम जल्दी सो जाते हैं, इससे सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं। खुशबू बोली, लेकिन माँ, रात को इतना अंधेरा हो जाता है। सुनंदा बोली, बेटी, वो देखो आसमान में चांद कितनी अच्छी रोशनी हमें दे रहा है, फिर हम कहाँ अंधेरे में हैं। और हाँ, ये रोशनी जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। जब भी बड़े होकर तुम चांद को देखो तो अपनी माँ की बात को याद रखना। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन खुशबू की माँ सुनंदा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती। खुशबू अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। नंदराम भी पत्नी की मौत से बहुत टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद वे अपने खेत और घर को बेचकर खुशबू को लेकर शहर चले जाते हैं। इन पैसों से नंदराम एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। खुशबू का दाखिला एक स्कूल में करा देते हैं। खुशबू पढ़ने में बहुत तेज थी। वह स्कूल जाती और दोपहर को घर आकर खाना बनाकर अपने पिता को दुकान पर देने जाती। दोनों बाप बेटी मिलकर खाना खाते। शाम को नंदराम दुकान से आने के बाद खाना बनाते थे। अब वे अपने छोटे से किराए के मकान में रहते थे। रात को सोते समय खुशबू को माँ की बहुत याद आती। वो दौड़कर चांद को देखने छत पर पहुंच जाती थी। इसी तरह समय बीत जाता था। खुशबू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। उसे एक सरकारी अस्पताल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन जब नंदराम दुकान से घर आते हैं, खुशबू बोली, पिताजी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मेरा तबादला हमारे गांव में हो गया है। अब हम अपने गांव चलते हैं। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, वहां अब क्या रखा है? वैसे भी मेरा मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं है। तेरी माँ के मरने के बाद मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए तो मैं यहाँ चला आया। खुशबू बोली, पिताजी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। चलो ना, वहां जाकर अपना घर देखते हैं। क्या पता वह हमें वापस मिल जाए। मैं उसे खरीद लूंगी। माँ की यादें जुड़ी हैं उस घर से। नंदराम बोले, लेकिन बेटी, यहाँ दुकान का क्या होगा? खुशबू बोली, पिताजी, अब आप आराम कीजिए। बहुत मेहनत कर चुके। आप इस दुकान को बेचकर गांव में खेत खरीद लीजिए और मजदूरों से उस पर काम करवाइए। कुछ दिन बाद दोनों बाप बेटी गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाकर ज्यादा कीमत देकर खुशबू अपना मकान खरीद लेती है। गांव में ही किराए पर रहते हुए खुशबू उस मकान को पक्का बनवाती है। वहां अब लाइट भी लग चुकी थी। इधर नंदराम गांव में खेत खरीद कर खेती बाड़ी करवाने लगता है। एक दिन जब नंदराम घर वापस आता है तो देखता है खुशबू उसका और अपना बिस्तर
आंगन में लगा रही थी। नंदराम बोले, बेटी अंदर सो जाती, यहाँ तो पंखा भी नहीं है। खुशबू बोली, पिताजी यहाँ सोने पर ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ सो रही हूँ। जब इस चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तो माँ की याद आ जाती है। अब हर दिन दोनों आंगन में सोते। खुशबू अपने माँ के बताए रास्ते पर चलती, शाम होते ही खाना बना लेती और रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाती। वहीं गांव के पास एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहते थे। वे एक दिन नंदराम से मिलने आते हैं और अपने बेटे के लिए खुशबू का हाथ मांगते हैं। नंदराम खुशबू से बात करता है। देखभाल करके खुशबू शादी के लिए तैयार हो जाती है। जब खुशबू घर से विदा हो रही थी तो वह अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरा बिस्तर संभाल कर रखना, मैं जब भी आपसे मिलने आऊंगी यहीं आंगन में चांद की रोशनी के नीचे सोया करूंगी। ये सुनकर नंदराम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नंदराम बोले, हाँ बेटी, मुझे भी एहसास है कि तेरी माँ तेरा इंतजार करती रहेंगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मजबूरी। रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वो घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन बोला, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और आज के बाद इस नंबर पर फोन मत करना। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थी। रंजन बोला, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूँ, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी माँ को सांत्वना देने लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वा कर काम पर लगा देना यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता बोली, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगा कर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्चा चलाना है, आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं हो, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है, काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन बोला, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है, मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन बोला, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय के साथ पाव भी खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन बोला, बताइए क्या काम करना है, मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार बोला, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते, किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार बोला, जा बेटा, जब पैसे हो जाएं तो जे जाना। रंजन बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं आपका काम कर दूंगा। दुकानदार बोला, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे, ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है, सुन
तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन बोला, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वाले की है। पाव वाला बोला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा, शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपए मिल जाते हैं। घर आकर वह सरता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना, क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरे भी। रंजन ऐसा भी करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए थे जो पाव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी माँ का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडी खटखटाई। सरता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरता बोली, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब ना मेरे पास घर है, ना खाने को रोटी, ना पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। सरिता बोली, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे हैं? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर ये सब बना पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन वो कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन बोला, माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाएं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरता जी बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र जी को बाहर कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र जी अपने किए पर पछता रहे थे। इधर रंजन ने उनसे सब रिश्ते तोड़ दिए थे। सरता जी चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी रात को सोए तो सुबह उठे नहीं। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता जी को था। रंजन की जिंदगी से तो वे पहले ही जा चुके थे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं राजस्थानी लोक कथा पुतली की कहानी। 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची। एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात गुजारने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई ठीक कहते हो,
हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगा कर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप की चुंदड़ी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहना उड़ाकर खड़ी कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिया। पुतली गहने कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाया है। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जाग कर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला मुझे समझाओ। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, ये काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुखी से रहने लगे। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं राजस्थानी लोक कथा असली स्वर्ग। गोपाल बहुत आलसी व्यक्ति था। घर वाले भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वह हमेशा से ही चाहता था कि उसे एक ऐसा जीवन मिले जिसमें वह दिन भर सोए और जो चीज चाहे उसे बिस्तर पर ही मुहैया हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में पहुंच गया, जो उसकी कल्पना से भी सुंदर था। गोपाल सोचने लगा, काश मैं इस सुंदर स्थान पर पहले आ गया होता। बेकार में धरती पर रहकर काम करना पड़ता था। खैर, अब मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। वह यह सब सोच ही रहा था कि एक देवदूत उसके पास आया और हीरे जवाहरात जड़े बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बोला, आप इस पर आराम करें, आपको जो कुछ भी चाहिए होगा बिस्तर पर ही मिल जाएगा। यह सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। अब वह दिन रात खूब सोता, उसे जो चाहिए होता बिस्तर पर मंगवा लेता। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा, लेकिन अब वह उकताने लगा था। उसे न दिन में चैन था न रात में नींद। जैसे ही वह बिस्तर से उठने लगता, दास दासी उसे रोक देते। इस तरह कई महीने बीत गए। गोपाल को आराम की जिंदगी बोझ लगने लगी। स्वर्ग उसे बेचैन करने लगा। वह कुछ काम करके अपना दिन बिताना चाहता था। एक दिन वह देवदूत के पास गया और उससे बोला, मैं जो कुछ करना चाहता था
वो सब करके देख चुका हूँ। अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। क्या मुझे कुछ काम मिलेगा? आपको यहाँ आराम करने के लिए लाया गया है। यही तो आपके जीवन का सपना था। माफ कीजिए, मैं आपको कोई काम नहीं दे सकता। देवदूत बोला। गोपाल ने चिढ़कर कहा, अजीब बात है, मैं इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं इस तरह अपना वक्त नहीं गुजार सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। देवदूत ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या लगता है आप कहाँ हैं, स्वर्ग में या नर्क में? मैं कुछ समझा नहीं, गोपाल ने कहा। देवदूत बोला, असली स्वर्ग वही होता है जहाँ मनुष्य दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उनके साथ आनंद के पल बिताता है और जो सुख सुविधाएं मिलती है उन्हीं में खुश रहता है। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। आप तो हमेशा आराम करने की ही सोचते रहे। जब आप धरती पर थे तब आराम करना चाहते थे। अब आपको आराम मिल रहा है तो काम करना चाहते हैं। स्वर्ग के आनंद से उकताने लगे हैं। गोपाल बोला, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि मनुष्य को काम के समय काम और आराम के समय आराम करना चाहिए। दोनों में से एक भी चीज ज्यादा हो जाए तो जीवन में नीरसता आ जाती है। सच है, मेरे जैसे आलसी व्यक्तियों के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नर्क बन जाता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं राजस्थानी लोक कथा पुतली की कहानी। 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची। एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात गुजारने के लिए ठहर गए। सबने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खाती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना ली और फिर दर्जी को जगा कर सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और फिर सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप की चुंदड़ी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहना उड़ाकर खड़ी कर दिया। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकालकर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिया। पुतली गहने कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाया है। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चली जाए? इतने में गांव के कई लोग भी जाग कर अपने काम धंधे के लिए कुएं पर आ गए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई, क्यों लड़ते हो? पूरा मामला मुझे समझाओ। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार बताया।
बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, ये काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायरे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार उस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुखी से रहने लगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक कथा पुतली की कहानी।